नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने अपनी जो लास्ट वीडियो डाली थी रोड साइड स्टैंड की, हम इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं पोम का। रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका लाइन बाय लाइन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डाल रहे हैं। इसलिए हम इस पोम को पार्ट बाय पार्ट वीडियोस में डाल रहे हैं ताकि आपको एक एक लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। जब ये लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म होगा तो जो लास्ट वीडियो है वो हम डालेंगे पूरी पोम का समराइजेशन, ताकि एक बार में अच्छे से समझ आ जाए और पूरी पोम को आप सम अप कर सकें। तो जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज है उसमें हमारी ये वीडियो है, तो इसमें थर्ड स्टैंजा लेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। अ रोड साइड स्टैंड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, स्टैंजा थर्ड। समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि बहुत बार आई फील मुझे लगता है खुद ही, आई कैन हार्डली बियर कि मैं मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं। क्या? द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन। लॉन्गिंग होता है डिजायर, चाइल्डिश होता है बचकानी डिजायर, ऐसी इच्छा जो बचपन में करता है आदमी, जिसका कोई सर पैर नहीं होता, तो उसको चाइल्डिश लॉन्गिंग बोला है, बचकानी डिजायर या इच्छा बोला है। तो फर्स्ट लाइन है समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बियर, कि बहुत बार मुझे लगता है कि मैं मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं। थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग में, कि जो मेरी बचकानी इच्छा है, डिजायर है, और वो भी बिना बात, क्योंकि वो पूरी तो हो नहीं पा रही इच्छा जो है मेरी। द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो देयर, कि सैडनेस का इसने पर्सोनिफिकेशन किया है पोएट ने। सैडनेस को ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट की है, जैसे जो उदासी है, कोई इंसान हो, वो घूम रही है खुली हुई खिड़की के पास वहां। दैट वेट्स ऑल डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, और जो पूरा दिन वेट करती है लगभग खुले में प्रार्थना करते हुए। तो कह रहा है कि जो पोएट है पहली 4 लाइंस में, कि बहुत बार मुझे खुद ही लगता है कि मैं मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता हूं कि जो मेरी बचकानी इच्छाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, और वो भी बिना बात, बेकार में, कोई यूज नहीं है, इन वेन, और जो उदासी है वो खिड़की के बाहर घूमती रहती है और सारा दिन जैसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहती है। फॉर द स्क्वील ऑफ ब्रेक्स, स्क्वील साउंड, जैरिंग साउंड ऑफ ब्रेक्स, द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार, ऑफ ऑल द 1000 सेल्फिश कार्स दैट पास। किस चीज की वेट करती है और किस चीज के लिए प्रेयर करती है उदासी, जो खिड़की के आसपास घूमती रहती है, कि कोई ब्रेक की साउंड सुनाई दे जाए, कोई गाड़ी के रुकने की आवाज सुनाई दे जाए, उन हजारों सेल्फिश कारों में से जो रोज गुजरती है वहां से। तो जो रोड साइड स्टैंड है वो पैथेटिकली प्लेड करता है, और इस स्टैंजा में जो पोएट है वो फर्स्ट 4-5 लाइन्स में कन्वे करना चाहता है कि खुद ही कंट्री साइड पीपल के बिहाफ पे जब सोचता है या उनकी प्लाइट को देखकर खुद ही फील करता है कि रोड साइड स्टैंड क्या प्लेड कर रहा है, या जो कंट्री साइड पीपल है वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी लॉन्गिंग क्या है, डिजायर क्या है, तो खुद ही उसको कई बार लगता है कि वो मुश्किल से बर्दाश्त कर सकता है अपनी बचकानी इच्छाओं को, उन विचारों को। जब उदासी खिड़की के पास घूमती रहती है और सारा दिन लगभग नजर आती है सबको कि प्रे कर रही है, प्रार्थना कर रही है, दुआ कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, किस चीज के लिए, कि कभी ब्रेक की आवाज सुनाई दे जाए या किसी रुकती हुई गाड़ी की आवाज सुनाई दे जाए, जो हजारों सेल्फिश कारें वहां से गुजरती है। सेल्फिश कार्स यहाँ पे क्या है कि जो सिटी पीपल है एक्सपेंसिव कार्स में क्रॉस करते हैं रोड साइड स्टैंड को, कंट्री साइड को, और अपने जो
काउंटर पार्ट्स हैं उनके, जो रूरल फोक हैं, उनकी प्लाइट की तरफ बिल्कुल भी उनका कोई ध्यान नहीं होता। इसलिए उनको सेल्फिश कार्स कहा गया है कि जो हजारों सेल्फिश लोग जो खुद में सेल्फ कॉन्शियस है, बस औरों की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनमें से किसी एक के तो ब्रेक की आवाज आ जाए, किसी एक गाड़ी की तो रुकने की साउंड सुनाई दे जाए, किस लिए? जस्ट वन टू इंक्वायर, कि कोई केवल एक ही हो, टू इंक्वायर व्हाट अ फार्मर्स प्राइसेस आर, कि जो किसान है उसके मूल्य क्या है। तो किसान के दाम नहीं है ये, किसान जो आइटम्स बेच रहा है अपने रोड साइड स्टैंड में, बाहर रोड के वहां शेड लगा के, उनके जो जैसे वाइल्ड बेरीज है और क्रूक नेक्ड गोल्डन स्क्वैश है, उनके रेट प्राइस कोई पूछ ले किसान से, ताकि उसको भी कुछ पैसा कुछ कैश हाथ में आ जाए और उसकी प्लाइट भी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकती भी है, वो जब डिजायर करता है कि कोई तो गाड़ी रुक जाए, किसी गाड़ी के रुकने की आवाज सुन जाए, किसी एक गाड़ी के रुकने की या ब्रेक की आवाज सुन जाए, हजारों सेल्फिश कार जो वहां से गुजरती हैं, कोई एक तो रुक जाए, इंक्वायर करे, जानकारी ले, पूछे कि फार्मर के जो आइटम्स हैं सेल के लिए, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइस रेट्स क्या हैं। एंड वन डिड स्टॉप, और एक रुकती भी है, कि कोई कार एक रुकती भी है, बट ओनली टू प्लो अप द ग्रास। पर रुकती किस लिए है? घास को उखाड़ने के लिए। घास को हाथ से नहीं उखाड़ रही है, जो टायर की रबिंग से जो ग्रास है वो खराब हो रही है, प्लोप हो रही है। इन यूजिंग द यार्ड टू बैक एंड टर्न अराउंड, जो एक गाड़ी रुकती भी है, वो भी जो आइटम सेल पे है उसके बारे में इंक्वायरी नहीं करती, पूछती नहीं है, बल्कि क्या करती है? घास को उखाड़ती है। इन यूजिंग द यार्ड, आंगन को, जगह को यूज करने के लिए, गाड़ी को आगे पीछे करने के लिए और मोड़ने के लिए। एंड अनदर, और जो दूसरी ओर कोई रुकती है, टू आस्क द वे टू वेयर इट वाज बाउंड, रास्ता पूछने को रुकती है कि ये सड़क कहाँ जाती है, ये रास्ता उसको कहाँ ले जाएगा, आगे आने वाले डेस्टिनेशंस, प्लेसेस, सिटीज कौन से होंगे। तो इस स्टेंजा का, थर्ड स्टेंजा का जिस्ट क्या है कि कई बार पोएट को खुद ही फील होता है कि ये इच्छा विचार, जो बचकानी इच्छा या विचार है, उसको खुद ही कई बार बर्दाश्त नहीं होता, मुश्किल से बर्दाश्त किया जाता है, हार्डली बियर, कि जो उदासी है वो खुली खिड़की के आसपास घूमती रहती है और सारा दिन लगभग ये बिल्कुल क्लियरली विजिबल है, ये देख सकते हैं कि वो प्रे करती है खुले में, दया याचना है, प्रार्थना है कि कम से कम आवाज सुनाई दे जाए स्क्वील ऑफ ब्रेक्स की या किसी रुकती हुई गाड़ी की, जो हजारों सेल्फिश कार वहां से गुजरती है, एक ही रुक जाए और पता करे कि आइटम्स जो सेल पे हैं उनका क्या प्राइस है। कोई एक रुकती भी है, पर वहां पर उस जगह को यूज करने के लिए, आंगन को यूज करने के लिए, आगे पीछे करने के लिए, गाड़ी को मोड़ने के लिए और घास को खराब करने के लिए, और जो अगर कोई और दूसरी गाड़ी रुकती है तो रास्ता पूछने के लिए कि ये रास्ता कहाँ जाता है, आगे कौन कौन सी जगह आएगी। तो जो मेन इशू है वो अभी भी अनअटेंडेड है, अभी भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। रोड साइड स्टैंड अभी भी पैथेटिकली प्लेड कर रहा है और जो फार्मर्स हैं उनकी प्लाइट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है। इसीलिए सेल्फिश कार्स कहा गया है सिटी पीपल को कि वो बिल्कुल भी दूसरों के बारे में नहीं सोचते। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेंजा, स्टेंजा 4, एंड अनदर टू आस्क वुड दे सेल इट अ गैलन ऑफ गैस, और एक और कोई गाड़ी रुकती भी है ये पूछने के लिए कि क्या वो गैस या फ्यूल बेचते हैं गाड़ी के लिए, ताकि अपने फ्यूल टैंक को वो टॉप अप कर सके। तो कोई और गाड़ी रुकती भी है तो उनकी हेल्प करने के लिए नहीं,
उनके साथ मनी शेयर करने के लिए नहीं, बल्कि ये पूछने के लिए कि क्या वो गैस, गैलन ऑफ गैस सेल करते हैं, क्या फ्यूल वो बेचते हैं। दे कुडंट दिस क्रॉसली क्या है कि दिस क्रॉसली स्टेयरिंग, ऐसे करते हुए, घूरते हुए, जो कंट्री साइड पीपल है, जो रोड साइड स्टैंड का मालिक है, जो गांव वाले लोग हैं, दिस क्रॉसली मीन्स इन एंगर, इन फ्रस्ट्रेशन, इन एंग्विश, इन एगोनी, उनको दिखाई नहीं देता वो कहां बेच सकते हैं, वो नहीं बेच सकते हैं। दे हैड नन, उनके पास गैस या कोई फ्यूल है ही नहीं। डिडंट इट सी, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इनसे दोनों जो स्टेंजा है ये क्लियरली विजिबल है कि जो कंट्री साइड पीपल है उनकी प्लाइट काफी खराब है, इकोनॉमिक डिवाइड बहुत ज्यादा है, उनके पास बिल्कुल भी कैश नहीं है। और जो सिटी पीपल है, सेल्फिश कार्स गुजरती रहती हैं, और कंट्री साइड पीपल, रूरल पीपल, रोड स्टैंड ओनर या खुद ही जो रोड साइड स्टैंड है जिसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है, वो पैथेटिकली प्लेड करता है और विश करता है कि किसी गाड़ी के ब्रेक की आवाज आ जाए, गाड़ी रुकने की आवाज आ जाए। हजारों कारें जो वहां से गुजरती है, कोई रुकती भी है तो सिर्फ ये इंक्वायर करती है कि ये रास्ता कहाँ जाता है, या फिर गाड़ी को टर्न करने के लिए आगे पीछे। और फिर कोई और रुकता है तो फ्यूल के बारे में, गैस के बारे में पता करने के लिए। और उनको इस बात पे क्रोध भी आता है कि हेल्प करने के लिए या उनके प्रोडक्ट्स के बारे में इंक्वायर करने के लिए नहीं रुके हैं, बनिस्बत गैस के बारे में या फ्यूल के बारे में पूछ रहे हैं। क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि यहाँ पर कोई फ्यूल या गैस वगैरह वो नहीं बेच रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी इस पोम का बस लास्ट स्टेंजा बचा हुआ है, तो लास्ट स्टेंजा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारा रोड साइड स्टैंड जो पोम है उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन है। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली वीडियो में हम इसका लास्ट 5th स्टेंजा लेंगे ताकि ये पोम कंप्लीट हो जाए और अच्छे से आपको समझ आ जाए। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी रोड साइड स्टैंड पोम की होगी। उसमें हम इस पोम को फुल्ली समराइज करेंगे ताकि क्लियरली आपको पूरा जिस्ट एक बार में समझ में आ जाए, फुल एक्सप्लेनेशन ना। थैंक यू।